आज के कंपटीशन के अंदर कोई भी एग्जाम देना एक जंग लड़ने के बराबर होता है, और जंग ऐसे ही नहीं जीती जाती। उसके लिए बेहतर प्लानिंग, बेहतर तैयारी लगती है। और बेहतर प्लानिंग, बेहतर तैयारी आप तभी कर सकते हो जब आप लोगों को उस वैकेंसी का फुल डिटेल आप लोगों को पता हो। इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 3 साल या पिछली 3 भर्तियों में कंपटीशन किस तरीके का रहा था। दूसरा, हम लोग इस पे बात करेंगे कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस बार शरीर पे वर्दी चाहिए ही चाहिए, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी हम लोगों को बनानी चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोग लेंगे कि भैया बिल्कुल बेसिक से तैयारी कैसे करें यदि आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म पहली बार फिल कर रहे हैं। मैं अजीत सिंह एग्जाम विधि पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भाई 3 साल का, पिछली वाली जो 3 भर्तियां उनमें कितना कंपटीशन रहा। भाई आप लोगों का अगर मैं बोलूं कि इस साल को निकाल दो 2025 को और 2021 को, तो 2019 से लेके आज तक के रिकॉर्ड में आप लोगों की जो एसएससी जीडी की वैकेंसीज हैं कभी भी 45, 50,000, 60,000 से कम नहीं आई हैं। 2021 में 25,000 से अधिक वैकेंसी देखने के लिए मिली थी केवल। 2025 में भी आप लोगों को 25,000 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। बट अब की बार एक छोटी सी उम्मीद है कि हो सकता है आपकी वैकेंसी आरपीएफ की भी इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि भाई आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के साथ ही करवाने वाले, तो हो सकता है इंक्रीज हो जाए। जैसे ये 50,000, 40,000 थी, ये भी इंक्रीज होकर ही आई थी, एक साथ नहीं निकली थी। तो एसएससी जीडी में ऐसा कई बार होता है कि वैकेंसी इंक्रीज होती रहती है। 2021 में टोटल फॉर्म कितने पड़े थे? 71,74,000। 2022 में कितने पड़े थे? 54 लाख। 2024 में कितने पड़े थे? 41 लाख। आप इस चीज का आइडिया इससे ही लगा सकते हो कि भैया 50 लाख फॉर्म आप लोगों के 2025 में कम से कम पढ़ने वाले, कम से कम 50 लाख फॉर्म मान के चलिए। 50 लाख से कम तो नहीं होंगे, 50 लाख से संख्या अधिक ही हो सकती है, क्योंकि आरपीएफ वाला बच्चा भी इधर मूव करेगा अगर इसमें आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ती है। तब बात आएगी कि सर इस बार सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन लेना देखो एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी उसकी होती है। रीजनिंग सबको आता है, हिंदी सबको आता है, मैथ सबको आता है, भाई आप लोगों का जीके जीएस सब लोग पढ़ते हैं। बट प्रॉपर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कम फोकस करना है, वो चीजें भी मायने रखती हैं। भाई देखो मैं बताता हूं, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट है आपके पास, इनमें से हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें वो 100% स्कोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं रीजनिंग, रीजनिंग में लगभग हर बच्चा 100% स्कोर कर सकता है अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलर करते रहो। सेम बात आप लोग हिंदी के लिए भी बोल सकते हो। हिंदी में भी आप 20 में से 20 का स्कोर यहां पे कर पाओगे अगर आप लोग हिंदी की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। मैथ में हर बच्चा 100% स्कोर नहीं कर पाता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं 100% स्कोर मैथ के अंदर भी, बट मैथ बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो मैथ को फोकस रखो 15 से 20 क्वेश्चन का। सेम जीके में रखो 15 से 20 क्वेश्चन का। 80 में से 70, 65, 70 का टारगेट क्वेश्चन का बना लोगे तो भैया आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि भाई मेरे को रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग के 4, 5, 6 पब्लिकेशन की बुक उठा के ले आएंगे और उन सारी बुकों को पढ़ते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जिस मर्जी पब्लिकेशन की बुक पकड़ो, एक बुक पकड़ो और उस बुक को बार बार पढ़ो, उस बुक को बार बार पढ़ो, उसी बुक को बार बार पढ़ो। कई सारी बुक पढ़ने से बेहतर है एक ही बुक को बार बार पढ़ना। उससे आपको उस सब्जेक्ट का पूरा मर्म पता चल जाता है, उससे आपको उस चैप्टर का पूरा मर्म पता चल जाता है कि वो चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, वो सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है। तो एक बुक लो हर एक सब्जेक्ट की, उसी बुक को बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि जीके की 10 बुक, 10 राइटर की बुक उठा के ले आए और 10 किताबें पढ़ रहे, नहीं, एक बुक उठा के लाओ, उसी को बार बार पढ़ो। बात आएगी कि सर बेसिक से तैयारी किस तरीके से करनी है। बेटा आप लोगों को एक बात बताऊं, यहां पर 2 तरीके के बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करने वाले। एक वो बच्चा है जिसने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है, वो पहली बार एग्जाम देने वाला है। एक वो बच्चा है जो रिपीटेड बच्चा है, जो पहले एग्जाम दे चुका है, पिछली वैकेंसियों में पॉइंटों नंबर से, एकादा नंबर से छूट चुका है, या वो पिछले कई महीनों से
तैयारी कर रहा है, इस तरीके के बच्चे होंगे। ये बच्चा वो रहेगा जो पहली बार एग्जाम देगा और पहली बार अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, या बोल लें कि इस कंपटीशन के क्षेत्र में या इस बहुत जंग के क्षेत्र में पहली बार कदम रख रहा है। तो भी 3 चीजें रहेंगी आप लोगों की तैयारी की। सबसे पहले इस बच्चे के लिए मैं बोलूं कि भाई आप ना अपना सबसे पहले अपना पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस फिनिश कर लो, पूरा टॉपिक वाइज, पूरा टाइप वाइज, पूरा डिटेल में आप लोग एक बार पढ़ लो इसको, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ो, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का या इंग्लिश अगर आप लोग पढ़ने वाले हो तो सब पूरा सिलेबस जो है उसको पहले टॉपिक वाइज, टाइप वाइज पूरा डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद में सिलेबस पढ़ते पढ़ते के साथ में आप लोग भैया प्रैक्टिस भी अपनी लगाते रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस लगाते रहो। डेली 1-2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए निकाल के रखो। साथ के साथ जैसे ही आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस फिनिश हो जाए आप लोगों को रिवीजन पे लग जाना है। क्यों? आपके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि जो रिपीटेड बच्चा है वो तो सिलेबस कर चुका है मेरे भाई। आपको क्या करना है भाई, ये बच्चा आएगा सीधा प्रैक्टिस करेगा, सीधा रिवीजन करेगा, वो तो सिलेबस उसको पता है, उसको तो पता है कहां से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। सिलेबस करके आप लोगों को पता लगेगा कि भाई आप किस तरीके से कहां से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप, कौन से टाइप बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये बच्चे से आप लोगों की फाइट रहने वाली है। ये बच्चा प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, ये बच्चा ये तीनों काम करेगा। पूरा सिलेबस भी फिनिश करना है उसको, प्रैक्टिस भी करनी है और उसको रिवीजन भी करना है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह आप लोगों को मिलेगा और वो सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा एसएससी जीडी के एग्जाम विधि के वर्दी बैच में, जिसको आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे 99 रुपीज के अंदर। आप बोलोगे सर इतना कम पैसे में आप फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराओगे, आप तो कुछ करा के ही नहीं दोगे। भाई मैं बताता हूं ना फैसिलिटीज क्या क्या देने वाले हैं। देखिए आप लोगों को क्लासेज मिलेगी, ठीक है ना, क्लासेज मिलेंगी। क्लासेज 2 तरीके से मिलेंगी। आपका पूरा प्रॉपर बैच रिकॉर्डेड में वहां पे होगा। आपका मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, आप लोगों का जीके, हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह जो भी है सारा का सारा, आप लोगों का हिंदी हो गया और आप लोगों का इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके साथ में भी हर एक सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास आप लोगों को मिलेगी। बच्चे कई तरीके के होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी सिलेबस फिनिश करना होता है, वो लाइव में नहीं पढ़ते, वो रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड हो गया। जो बच्चे लाइव में देखना पसंद करते हैं उनके लिए लाइव हो गया। और ये जो लाइव चलेगा ये भी वापस से रिकॉर्डेड में प्रोवाइड हो जाएगा। जो बच्चे अपना लाइव के अकॉर्डिंग ही सिलेबस करना चाहते हैं, इस पुराने रिकॉर्डेड को नहीं देखना चाहते, जो रिकॉर्डेड प्रोवाइड हो रहा है उसको नहीं, लाइव वाला जो रिकॉर्डेड में पहुंचा उसको देखना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड में भी देख पाएंगे। मतलब आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और एक बैच उसी में आप लोगों को एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अब जब आप लाइव क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो जो क्लास की पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके साथ में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी डीपीपी, ठीक है ना। आप लोगों को क्या प्रोवाइड की जाएगी? डीपीपी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर एसएससी जीडी के पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्लास के बाद में टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब बात यह आएगी कि सर इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो हम लोग उनको सॉल्व ना कर पाए, जिनमें हमें दिक्कत आए, तो हर चैप्टर के बाद में आप लोगों की जो क्लास रहेगी, डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब लाइव और रिकॉर्डेड क्लास हुई, उसके बाद में आप लोगों को पीडीएफ तो मिली गई क्लास की, आपको डीपीपी प्रोवाइड करा दी। डीपीपी आपने घर पे बैठ के सॉल्व की, पूरा चैप्टर फिनिश हुआ 2-3 दिन में। आपको डीपीपी में जो भी प्रॉब्लम आई किसमें क्लियर होगी? डाउट क्लास में क्लियर होगी। अब बात आएगी रिवीजन की कि सर कोई चैप्टर हो गया, कैसे रिवीजन कैसा होगा? तो रिवीजन जो रहेगा आपका, जो चैप्टर फिनिश हुआ, कोई भी चैप्टर फिनिश हुआ, जैसे मान लीजिए मैथ का परसेंटेज का एग्जांपल लो, 8 दिन में खत्म हो गया, आप लोगों ने क्लास करी, आपने डीपीपी लगाई, फिनिश हो गया, डाउट क्लास आप लोगों की हो गई। अब रिवीजन कैसे करें उसका हम लोग परसेंटेज का, तो परसेंटेज की रिवीजन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगी और वो क्लास रहेगी केवल 1 घंटे की। इसके अंदर क्या होगा कि जब आप लोग एग्जाम देने जाओ तो आपको ये 8-9 क्लासें जो लाइव में रिकॉर्ड में पहुंच गई तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अब केवल रिवीजन क्लास को देखो, 1 घंटे में परसेंटेज क्लियर। हर टॉपिक की इस तरीके से रहेगी, रीजनिंग के अंदर भी, मैथ के अंदर भी, हर जगह पे पूरा ब्रीफ एक तरीके से पूरे टॉपिक का एक समराइजेशन इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को रिवीजन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। बात आएगी प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर किस तरीके से लगाएं?
तो डेली डेली आप लोगों को 4 घंटे के प्रैक्टिस पेपर लगवाए जाएंगे, ठीक है ना। 1 घंटे हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लगवाया जाएगा, 1 घंटे आप लोगों को जीके का लगवाया जाएगा, 1 घंटे आप लोगों को मैथ का लगवाया जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर भी यहां पे लगवाया जाएगा। अब कुछ बच्चे नोट्स को पसंद करते हैं कि सर नोट्स भी दें, हम उनको भी एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, तो नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को 1 लाइनर नोट्स, ठीक है ना, 1 लाइनर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे जीके के, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सबके आपको 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड होंगे। एक लाइन वाले जो फैक्ट होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नोट भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स, जितने भी क्वेश्चन पिछली बार आए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, सारे आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट की आप लोगों को ई बुक भी यहाँ पे प्रोवाइड होगी, बिल्कुल थ्योरी वाले फॉर्मेट में, बिल्कुल थ्योरी वाले फॉर्मेट में भी। तीनों फॉर्मेट में आपको दे दिया, आपको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं। सर हम 1 लाइनर से पढ़ते हैं, 1 लाइनर ले ले भाई। आप ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हो भाई, ऑब्जेक्टिव से पढ़ ले भाई। सर हम थ्योरी से पढ़ते हैं, थ्योरी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बात आएगी सारी चीजें होने के बाद कि सर हम खुद से प्रैक्टिस करें, पेपर लगा के देखें, तो भाई टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज का तो फॉर्मेट है वो मेरा भाई क्यूज वाला फॉर्मेट रहेगा, और क्यूज वाले फॉर्मेट के अंदर भी 3 तरीके से आप लोगों को क्यूज मिलेगी। एक तो सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, पूरे जीके की होगी, पूरी रीजनिंग की होगी, पूरी मैथ की होगी, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को क्यूज मिलेगी, ठीक है ना। एक टॉपिक वाइज मिल गई कि सर मेरे को परसेंटेज का क्यूज चाहिए, कि सर मेरे को ब्लड रिलेशन का क्यूज चाहिए, कि सर मेरे को नंबर सीरीज का क्यूज चाहिए, कि सर मेरे को मध्यकालीन भारत का क्यूज चाहिए, कि सर मेरे को प्रस्तावना का क्यूज चाहिए। फिर टाइप वाइज आप लोगों को क्यूज प्रोवाइड होगी कि सर परसेंटेज में वो साधारण ब्याज में हम लोगों को 3 वर्ष वाले क्वेश्चन का हमको क्यूज चाहिए, तो उसका भी प्रोवाइड होगा। जो टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में प्रोवाइड होगी वो 3 तरीके से होगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज भी प्रोवाइड आप लोगों को होगी। ये इतनी सारी आप लोगों को फैसिलिटी इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अब आप बोलेंगे कि सर और क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो आप? अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी का वर्दी बैच एग्जाम विधि ऐप पर डाउनलोड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के टीचर ने अपने हाथों से लिखे पूरा नोट्स, ध्यान से ढूंढ के सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी करके सारे के सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरी बात, आप लोग ये नंबर आपको दे रखे हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी, ये हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके एसएससी जीडी का वर्दी बैच आप लोगों को ज्वाइन करना है। जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी मेथड यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इस स्कैनर से पेमेंट करेंगे, और इस स्कैनर से पेमेंट करवाने के बाद में किसी दूसरे से अगर करवाते हैं, हमें इस पे कांटेक्ट करेंगे, हम यहां से आप लोगों का जो कोर्स है वो एक्टिव कर देंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करिए एग्जाम विधि, तो एसएससी जीडी का वर्दी बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। जी, इतनी सारी फैसिलिटी केवल 99 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगी। भैया लास्ट में एक बात और बोलूंगा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होंगी वो सब आप लोगों तक तभी पहुंचेंगी जब आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।